तो फिर ये माया को देखकर ये जीव कितना खुश होता है, माया में ये कितना उलझा हुआ है, मोह ममता में ये जीव कितना फंसा हुआ है। इसलिए अब माया का अंग कह रहे हैं दादू जी महाराज। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत है, वंदनम सरसाद्वा प्रणामम पारंगत। निरंजन परमात्मा को बारंबार नमस्कार करते हुए, गुरुदेव को नमस्कार करके, सभी संतों की वंदना करके और उनको प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, साहिब हैं पर हम नहीं सब जगावे जाए, दादू सपना दे के जगत गया बिलाए। इस सृष्टि में एक परमात्मा ही सदा स्थिर रहने वाले, हम नहीं। हम तो चलायमान है, परमात्मा है, था, है और रहेगा, पर हम नहीं रहेंगे। हम आए हैं चले जाएंगे, ये जीव आया चला जाएगा, ये प्रकृति सृष्टि ये सब जारी है। जीवरा जाएगो रे हम जानी, चांद सूरज जाएगो और जाएगो, हाँ चंदा जावे सूरज जावे, पहुना पानी सब चले जाएंगे, कोई अमर नहीं रहेगा। हाँ कहे कबीर तेरी भक्ति न जाएगी, सुरत में सुरते समान, सब जगह आवे जाए। दादू सपना देखे, सपने में आप पता नहीं क्या क्या देखते हो, लेकिन जागते ही सब चला जाता है। ये स्वप्न के समान ये जगत है, ये संसार है, ये माया है, ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सब माया है, सब जाने वाली है। और इस माया का सुख 5 दिन, गर्वियों कहाँ गंवार। अरे मूर्ख प्राणी, अरे गंवार, तू इस माया के 5 दिन के सुख के खातिर तू इसमें भूल गया, गाफिल हो गया। सपने पायो राजधन जातन लागे बार, सपने में तूने धन तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जागते ही वो धन तो एक कौड़ी नहीं मिली तुझे, तो बताओ क्या करेगा। दादू सपने सूता प्राणिया, ये भोग विलास, जागत झूठा वे गया ताकि के सियास। सपने में तू सो रहा था और तुझे सपना आया, सपने में तूने पता नहीं क्या क्या पदार्थ देखे, क्या क्या भोग विलास किए, लेकिन जागते ही वो सब झूठे हो गए। एक बार क्या हुआ कि कोई व्यक्ति राहगीर था, रास्ते में जा रहा था, रात्रि का समय होने वाला था, तो एक कुआं आ गया। तो कुएं के पास जो गागर होती है, चारों तरफ कुएं के गोल गोल गागर होती है, दीवार होती है, क्या बोलते हैं, गागर ही बोलते हैं, कुएं की जो वो, तो वहाँ वो पक्की बनी हुई थी। उसने सोचा कि चलो यहीं सो जाते हैं, गागर पे सो जाते हैं, साफ सुथरी है, और उस दीवार पे सो गया। रात्रि में उसको सपना आया, सपने में उसकी शादी हो गई, एक बच्चा भी हो गया। अब दोनों पति पत्नी के बीच में बच्चा सो रहा था, तो पत्नी बोली कि गर्मी लग रही, थोड़े आगे खिसको, थोड़े आगे बढ़ जाओ। अब वो सपने में तो था, सपना आ रहा था, और पत्नी ने कहा कि थोड़े आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो वो आगे आगे खिसकने लगा, तो कुएं में ही जा गिरा। जब उसकी नींद खुली कुएं में गिरने से, लोग आए कि अरे धमाका किसका हुआ, अरे बोले कोई आदमी गिर गया, निकालो निकालो। अरे तुम कुएं में कैसे गिर गए हो, कुएं में कैसे गिरे हो? बोले क्या करूं, मेरी पत्नी ने डाल दिया। बोले तुम्हारी पत्नी कहाँ है, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। कह रहे मुझे सपना आया। बोले सपना की पत्नी ने कुएं में डाल दिया, तो फिर इस जीव का क्या हाल होगा। सपना केरी सुंदरी नाक्यो कुआ माई, जयमल प्रत्यक्ष क्यों न नरक गति जाए। यूं माया का सुख मन करे, सैया सुंदरी पास, अंत काल आया गया दादू होई उदास। सपने में राजा भी हो जाता है, रंग भी हो जाता है सपने में, लेकिन जागते ही वो न तो रंग है ना राजा है, वो तो जैसा का जैसा ही है। न कहीं गया न कहीं आया, ना कुछ मिला ना कुछ पाया, खोया।
तो सपने की माया को देखकर ये बड़ा खुश होता है, लेकिन अंतकाल में फिर उदास ही होना पड़ता है। जे नाई सो देखे सुता सपने माय, दादू झूठा वे गया जागे तो कुछ ना। आप कुछ है ही नहीं, लेकिन सपने में बहुत अद्भुत अद्भुत चीजें देखते हैं, लेकिन जागते ही कुछ नहीं। एक कोई व्यक्ति था, तो कोई तीर्थ यात्रा करने गया। तीर्थ यात्रा करने गया तो उसने सोचा कि एक काम करें, भाई तीर्थ में स्नान किया, एक कोई कोठड़ी किराए ली, वहीं आराम करने लगा। धर्मशाला थी, वहीं आराम करने लगा। रात्रि में स्वप्न आया तो देखा कि और कोठड़ियों, उसके पास कोठड़ियों में किसी में जलेबियां भरी, किसी में लड्डू भरे, किसी में काजू कतली भरी, किसी में कोई मेवा पकवान भरे हैं। उसने सोचा कि भाई इस धर्मशाला में मेरे पास तो बहुत सामान पड़ा है, तो क्यों न मैं ऐसा करूं कि मैं सब संतों को जिमा दूं, ब्रह्मभोज करा दूं। प्रातःकाल धर्मशाला के जो मालिक थे उनसे मिला और कहा कि एक काम करो, मैं ब्रह्मभोज करवाना चाहता हूँ, आपकी धर्मशाला में यहीं आके जिम लेंगे सब लोग और निमंत्रण दिलवा दो। उसने किसी व्यक्ति के द्वारा सब आश्रमों पर और संतों साधु ब्राह्मणों को निमंत्रण दिला दिए। अब साधु संत तो लोटा ले लेके साधु ब्राह्मण आ गए, पंगत लगी। अब वो लोग आए तो बोले कि लाओ भाई महाराज कोई बर्तन वर्तन निकालो, इसी में जो प्रसाद बनाया वो निकालो, पाते वाते लगाओ, पंगत लगाओ और संतों को पंगत चालू करवाते हैं। बोले कि कोठड़ी खोलो। अब वो कोठड़ी खोली तो कोठड़ी में तो बोले कि इसमें तो कुछ नहीं मारा। अरे बोले इसमें नहीं, इसमें होगा। उसको खोला, उसमें भी कुछ नहीं। चारों कोठड़ियाँ खोल दी, कुछ भी नहीं मिला। बोले महाराज यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे बोले ठहरो ठहरो। क्या ठहरे? पंगत का टाइम हो गया, तुमने बुला लिया और पंगत टाइम से नहीं लगाते हो, ये क्या बात है? बुलाया क्यों? बुलाया तो जिमाओ जल्दी। बोले 2 मिनट ठहरो तो सही, मैं थोड़ा सोकर देखता हूँ कि वो पकवान कहाँ गए। अरे वो लोग समझ गए कि तेरे को सपना आया? हाँ मुझे सपना आया। तो क्या देखा था? बोले कोठड़ियाँ जो है माल से भरी हुई थी, वो पानी डोल डोल के वापस चले गए कि यहाँ क्या मिलने वाला। यूं सब माया मरग जल झूठा झिलमिल होय, दादू चिलका देकर सत्कर जाना सोय। हिरण क्या है, सांबर की झील में देखता है कि आगे पानी भरा है गर्मी के दिनों, और वहाँ पानी दिखाई देता, झिलमिल करता हुआ पानी दिखाई देता है, लेकिन वहाँ वो हिरण जाता तो पानी वानी मिलता ही नहीं। अरे पानी तो पीछे रह गया, पीछे जानता तो पीछे दिखाई देता। कारण क्या होता है कि वो नमक के कण होते हैं, वो चमकते हैं धूप के कारण, तो उसमें झिलमिलाहट दिखती है कि पानी भरा हुआ। तो ये चिल्का देकर सत्य कर जाना सोई। हमने भी संसार के ये चमकते पदार्थों को, ये माया के पदार्थों को देखकर हमने भी इसको सत्य मान लिया, लेकिन जागते ही ये सब झूठा हो जाता है। झूठा झिलमिल मरग जल पानी कर लिया, दादू जग प्यासा मरे पशु प्राणी पिया। उस जल से किसी की प्यास बुझी क्या? हिरण की प्यास नहीं बुझी तो हमारी प्यास कैसे बुझेगी? चला हुआ चल जाएगा स्वप्नाबाजी सोई, दादू देख न भूले निज रूप न होय। ये छला हुआ है, माया का छला हुआ। इस स्वप्ने की बाजी में अगर कोई भूल गया, इस छलावे में आ गया, तो अपने निज रूप को खो देगा, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। अरे अपना निज रूप तो परमात्मा है जो निश्चल है, उस परमात्मा का भजन करो। स्वप्ने सब कुछ देखे जागे तो कुछ ना आए, ऐसा यूं संसार है समझ देख मन मान। ये स्वप्ने का संसार है, जागते ही झूठा हो जाता है। इसलिए अपने मन में विचार करो कि सत्य परमात्मा ही है, ये संसार नहीं है, ये झूठा माया का सपना है। दादू जो को सपने देखे तैसा यूं संसार, ऐसा पा जाने फुलो कहाँ गंवार। अरे मूर्ख प्राणी इनमें क्यों फुला फिरता है? फुला फुला फिरे जगत में कैसा नाता रे? क्या नाता है? किससे संबंध है तेरा? ये जीव अकेला या परमात्मा का नाता है तो परमात्मा से नाता है। दादू जतन जतन कर राखे दृढ़ गए आत्म मूल, दूजा दृष्टि देके सभी सेमल फूल।
श्यामल के फूल की तरह ये संसार के संबंध है। चाहे कितने ही सुंदर फूल दिखते हों, लेकिन वास्तव में वो सुंदर फूल ही है। सुआ जो चोंच मारता है उसमें रुई निकल आती है। सतराम। तो इसलिए अपने मन को रतन जतन कर रखे, अपने मन रूपी रतन को जतन कर रखो, इस काया रूपी रतन को जतन से रखो, दृढ़ता पूर्वक गए आत्म मूल, अपने मूल स्वरूप परमात्मा में अपने चित्त को लगाए रखो, मन को लगाए रखो। दूसरा दृष्टि देखिए, दृष्टि से संसार को देखो ही मत, और संसार को जैसे सुआ देखता है वो श्यामल का फूल की तरह इस संसार को आज दिन तक जिन्होंने देखा तो उनको कुछ भी नहीं मिला। दादू नैनो भर नहीं देखे सब माया का रूप, तैले नैनारा के जय तत्वनूप। तो नेत्रों से इस संसार को अच्छी तरह से देखो, विचार करो कि ये सब माया का रूप है। नेत्रों में इस संसार को अंदर मत जाने दो, बसाओ मत इसको। अपने नेत्रों में तो परमात्मा को ही रखो। कहाँ ले नैना राखे, कहाँ जय तत्व अनूप हमारा परमात्मा है, अनुपम परमात्मा, वहाँ अपने मन को रखो। हस्ती है वर धन देकर फूल्यो अंगन माय, भेरी दमामा एक दिन सभी छाड़े जाए। हस्ती हाथी, घोड़े, धन, बाजधन, बोधन, गजधन, बाजधन इत्यादि, इन सबको देकर तू क्या फूला फूला फिरता है। अरे भेरी दमामा एक दिन है, राजा महाराजाओं के बड़ी बड़ी भेरियां बसती है, नगाड़े बसते हैं, चारण लोग बंदी भाट जन जो उनके वाय वाय करते रहते हैं, खम्मा खम्मा करते रहते हैं, खम्मा गणी के फटकारे लगते रहते हैं। लेकिन भेरी दमामा एक दिन सभी छोड़े जाए, एक दिन तू इन सबको छोड़ के चला जाएगा या ये तेरे को छोड़ के चले जाएंगे। दादू माया बिहड़े देखता काया संग न जाए, कतरम बिहड़े बावरे धरावर लियो लाल। अरे ये माया का बिहेड़ है, ये तो एक दिन जड़ जाएगा। ये काया रूपी ये वन जड़ जाएगा, जिस काया को तू श्रृंगार करता है। लेकिन ये काया रूपी सघन वन एक दिन काल ऐसा आएगा, इसमें ऐसी काल की अग्नि लगाएगा कि जलाकर राख कर देगा। फिर क्या करोगे? तो ये कृत्रिम बिहड़े बावरे, तेरे बनाए हुए जो कृत्रिम ये वन है, संबंध है, ये जो कृत्रिमता तू बनाई, तो अरे बावड़े ये तेरे बनाए हुए संबंध, संपत्ति, संतान एक दिन सब तुझे छोड़ के चले जाएंगे। अजरावर ल्यो लाए। इसलिए जन्म मरण रहित जो परमात्मा है, उस जन्म मरण से रहित परमात्मा से अपनी लगन लगा ले। दादू माया का बल देकर आयाति अहंकार, अंध भया सूझे नहीं का करे है सृजनहार। माया का बल उत्पन्न हो जाता है और उसके कारण अहंकार करता है। एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत पैसा था, तो लोग उसको क्या कहते हैं, परसा जी। पैसा खत्म, थोड़ा कम हो गया तो परस्यो परस्यो करने लगे, परसा परस्यो परस्यो। तो वो माया के कारण उनमें भी अहंकार था। तो माया का बल देकर आयाति अहंकार, अंध भया सूझे नहीं का करे सृजना। ये माया में अंधा हो जाता है। माया में अंधे होने के कारण ये किसी को गिनता ही नहीं, किसी को कुछ समझता ही नहीं। एक कोई नाथ था जो शिव जी की सेवा पूजा करता था, वो प्रतिदिन आटा मांगने जाता था, गांव में भिक्षा लेने जाता तो आटा मांग ले आता था। तो उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया, धन हो गया। तो पहले तो वो बोलता था नमो नारायण, भिक्षा लेने जाओ तो नाथ लोग आते हैं, सन्यासी लोग आते हैं, नमो नारायण, या जयनाथ जी के ऐसे बोलते हैं, तो वो नमो नारायण बोलता था। अब क्या हुआ कि उसके पास जो पैसा था वो पैसा खत्म हो गया। पैसा ज़्यादा होने से पहले तो वो कम था, जब तो नमो नारायण बोलता था। जब उसके पास बहुत पैसा हो गया तो अब तो वो मांगने आओ तो क्या बोले, नमो ना नना नना, बस इतना ही बोले।
लोगों ने देखा कि इसके क्या चक्कर हो गया, ये पूरा क्यों नहीं बोलता है। लोगों ने देखा कि इसके पास पैसा है, ये धन है। एक दिन क्या हुआ कि कोई चोर डाकू आए, उनको पता लग गया कि इनके पास पैसा है, तो वो धन संपत्ति को लूट ले गए। सुबह उठा तो वो धन संपत्ति सारी खत्म हो गई। अरे बोले मेरा तो सब गया, अरे नमो नारायण, अरे नमो नारायण, अरे नमो नारायण, नमो नारायण। अब वो भिक्षा लेने आवा तो पूरा बोलने लगा। तो लोगों ने देखा कि आज ये पूरा कैसे बोल रहा है। अरे बोले महाराज क्या हुआ आज। अरे बोले कि आज तो सब चला गया। जब भी वो आया वो चला गया, जब ये नमो नारायण पूरा नाम आया, भगवान का नाम आया, नहीं तो वो भगवान का नाम भी धीरे धीरे छोड़ने लग गया, पूरा नहीं बोलता। तो माया का बल आया, माया का बल देकर आया अति अहंकार, अंध भया, उस माया में अंधा हो गया। क्या कर सिर्जा, परमात्मा कौन होता है, क्या करता वो परमात्मा, हम ही करने वाले, ऐसा अहंकार हो जाता। मन मनसा माया रति पंच तत्व प्रकाश, 14 तीनों लोक सब धातु होई उदास है। मन मनसा माया रति, ये मन और मन की वृत्ति दोनों मिलकर ये परमात्मा को तो छोड़ देते हैं, पर माया से प्रीति जोड़ लेते हैं। और माया से प्रीति जोड़ ली तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, इस इंद्रियों का भी मतलब वो उस इंद्रियों के माया के प्रकाश में, उस माया के मोह में, 5 इंद्रियों के विषयों में ये मन मनसा वृत्ति चले जाते हैं। और इस प्रकार 3 लोक 14 भुवन में सारे प्राणी दादू होई उदास। 14 तीनों लोक सब 14 लोक, जो 3 लोक और 14 भुवन के प्राणी मात्र इसके कारण उदास हो जाते हैं, दुख पाते हैं, कष्ट उठाते हैं उस माया में लगने के कारण। क्योंकि कभी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेषता करने वाले, माया मोह करने वाले कब सुख पाया, संसार में कब सुख मिला। या तो इनसे उदास होकर परमात्मा का भजन करो तो सुखी हो सकते हो। लेकिन ये जीव को तो बड़ी खुशी होती माया देखकर, माया देख के मन खुशी हृदय होई विकास। दादू ये गति जीव की अंतर पूगे आस। माया को देखने से इस जीव को बड़ी खुशी होती है। किसी को कोई निर्धन व्यक्ति उसको थोड़ा बहुत धन मिल जाए तो कितना खुश होता है। कोई निसंतान है उसको संतान मिल जाए तो बड़ा खुश होता है। लेकिन वही संतान अगर मर जाए या कोई कष्ट आ जाए, कोई दुख आ जाए तो फिर कितना रोना पड़ता है, या धन लूट जाए तो कितना रोना पड़ता है। तो इस कारण इस जीव की गति नहीं होती, दुर्गति होती है माया के कारण। अंतन पूगे आस, तो ये अंत में परमात्मा के पास तो पूगेगा नहीं और इसकी इच्छाएं भी कभी पूरी होगी नहीं और ये माया में मिलेगा। मन की मुट्ठी ने मांडे माया के निशान, पीछे ही पछताओगे दादू फूटे मान। माया को मुट्ठी बांध कर मुट्ठी में जकड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्या होगा, अंत में पछताना ही पड़ेगा। माया तो खाक हो जाएगी, अंत में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो अंत में पछताना पड़ेगा, छोड़ जाएगी माया। और धातु फूटे बाण, हमारे जो श्वास थे वो श्वास भी फूटे खत्म हो गए। हमारे पास तर्कस में बाण थे वो भी खत्म हो गए। अब क्या करो, शेर को मारने चले, आपके पास जो बाण थे वो तो खत्म हो गए, शेर मरा नहीं। अब वो शेर छोड़ेगा क्या आपको, वो काल छोड़ेगा क्या, तो काल रूपी जो शेर है वो छोड़ेगा आपको, नहीं छोड़ेगा, वो तो खा जाएगा भी। कुछ खाता कुछ खेलता कुछ सोवत दिन जाए, कुछ विषय रसविलता दादू गए विलाय। हमारा समय कैसे बीत जाता, खाते पीते खेलते सोते जागते और विषय भोग पदार्थों में ही हमारा जीवन ही नष्ट हो जाता है। माखन मन पान भया माया रस पिया, पाहन मन माखन भया राम रस लिया। ये मन बड़ा कोमल था लेकिन माया के कारण बड़ा पत्थर हो जाता है। कोई